मैंने 1 अक्टूबर 2022 को उकाड़ा से मक्का मुकरमा के लिए पैदल सफ़र अपना शुरू किया था और 6 माह 13 दिन का सफ़र तय करते हुए 5400 किलोमीटर का फ़ासला तय करते हुए मैं 13 अप्रैल को मक्का मुकरमा पहुंचा था। एक मुसलमान होने के नाते हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक मरतबा मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा लाजमी जाए। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मैं पहली मरतबा ही मक्का मुकरमा सऊदी अरेबिया आया हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ, उम्रा अदा करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि मुझे हज की सादत जो है वो नसीब की। क्योंकि मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन 10 माह मैंने इस पर होमवर्क किया कि मुझे रास्ते में क्या क्या दरकार होगा, किन किन ममालिक से गुजरना है, और होमवर्क करने के बाद फिर मैंने 1 अक्टूबर को अपना सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिस पर आप रब का शुक्र अदा करते हैं। आप मुख्तलिफ नज़ारे देखते हैं, आप रब की बनाई हुई मुख्तलिफ मखलूक से मिलते हैं, मुख्तलिफ खाने देखते हैं। मैं बलूचिस्तान में ही था जब मेरा एक छोटा बैग था जो कि गिर गया था, जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मेरा ईरान का उस वक्त वीज़ा, पासपोर्ट, मेरे पैसे, CNIC, हर चीज़। तो वो गिर गया। तो उसके बाद एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। उसके बाद अबू जी ने मुझे कॉल की, मुझे समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और 10 दिन के बाद मेरी हर चीज़ मुझे वापस मिल गई। मुझे वापस इस तरह से मिला, मैंने चूँकि सोशल मीडिया पे वीडियो अपनी अपलोड कर दी थी कि मेरा सामान जो है वो गिर गया है। तो एक डॉक्टर साहब हैं बलूचिस्तान में ही, उनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से ही। तो मेरी पोस्ट के नीचे उनका कमेंट आया था कि आपका सामान जो है वो मेरे पास है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से होते हुए मैं ईरान दाखिल हुआ, और ईरान से फिर मैं UAE दाखिल हुआ, और UAE से जो है फिर मैं सऊदी अरेबिया दाखिल हुआ। सऊदी अरब जो है वो मैं जब दाखिल हुआ तो गर्मी काफ़ी थी, यानी कि, लेकिन चूँकि गर्मी पाकिस्तान के अंदर भी बर्दाश्त की। जब पाकिस्तान से चला गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। जब ईरान पहुँचा तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ईरान की सर्दी और तेज़ हवाओं ने जो मेरी चेहरा है उसकी जो मुशाबत है वो तब्दील कर दी थी। लेकिन चूँकि फिर जब UAE दाखिल हुआ गर्मी, फिर सऊदी अरेबिया की गर्मी, फिर सहरा, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र को जो है वो मैंने जारी रखा। और फिर आगे रमज़ान भी आया, रमज़ान में रोज़े के साथ भी जो है वो सफ़र किया। मैं दिन में सफ़र करता था, UAE के अंदर चूँकि लाइट्स मौजूद थी तो रात को भी सफ़र करता रहता था। सहरा के अंदर जो है वो रातें भी गुजारी, टेंट के अंदर रातें भी गुजारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। UAE पहुँचने के बाद चूँकि गर्मी थी, सामान भी कुछ ज़्यादा हो गया था। चूँकि गर्मी की वजह से फिर पानी ज़्यादा जो है वो उठा के चलना था, जिसकी वजह से फिर ट्रॉली ले ली, और ट्रॉली में सामान रखने के बाद जो है फिर वो ट्रॉली साथ कैरी की। जब सफ़र का आगाज़ किया तो तकरीबन 23-24 kg जो है वो सामान था, और सऊदी अरबिया पहुँचने तक 23-24 kg ही सामान रहा। लेकिन ये था कि जब सफ़र शुरू किया उस वक्त गर्मी के जो है वो कपड़े थे, और बलूचिस्तान में पहुँचने के बाद गर्मी वाले कपड़े जो है वो निकाल दिए। उसके बाद जो गर्म कपड़े थे सर्दी के लिए वो रखे, और उसके बाद जब UAE पहुँचा तो फिर गर्मी शुरू हो गई थी। फिर सर्दी वाले कपड़े निकाल के फिर दोबारा जो है वो गर्मी वाले कपड़े जो है वो रख लिए। कि रास्ते में लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हम पाकिस्तानी भी मिलते रहते थे UAE के अंदर, वहाँ के नेशनल भी मिलते रहते थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। सऊदीया में फिर सऊदी नेशनल भी काफ़ी मिलते रहते थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया।